जम्मू कश्मीर की सरकार के मापदंड क्या हैं? किन चीजों पर जम्मू कश्मीर की सरकार तय करती है कि कोविड-19 का लॉकडाउन कहां सख्त होगा और कहां पर रिलैक्स्ड लॉकडाउन होगा? मैंने जनवरी 1 से लेकर आज 22 जनवरी तक के आंकड़ों को टटोला। मैंने जम्मू कश्मीर सरकार जो रोज कोविड-19 का बुलेटिन रिलीज करती है, उसी बुलेटिन को मैंने देखा और उसी बुलेटिन से जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं, उन्हीं आंकड़ों पर डिपेंड करके मैं आपके सामने एक तस्वीर रखने जा रहा हूं। एक तरफ वादी कश्मीर है और एक तरफ जम्मू है। जम्मू रीजन में और वादी कश्मीर में दोनों जगह कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर मैं मुकाबले की बात करूं तो जम्मू कश्मीर रीजन में 1 जनवरी से 46% 46% इंक्रीज हुआ है कोविड-19 के केसेस में। और अगर मैं बात जम्मू रीजन की करूं तो यहां पर भी 27% 27% इंक्रीज हुआ है कोविड-19 के केसेस में। अब आप कहेंगे कि इस आंकड़े पर मैं कहां से आया? 1 जनवरी 2022 169 टोटल केस पूरे जम्मू कश्मीर में आए थे और इसमें से 68 केस 68 केसेस जम्मू रीजन से थे और 101 केस कश्मीर रीजन से थे। और ठीक 1 जनवरी को 2 लोगों की मौत कश्मीर रीजन में कोविड-19 के कारण हुई थी। और उसके बाद जो आंकड़े बढ़े हैं उसको मैंने एनालाइज किया। उन आंकड़ों को जब मैंने एनालाइज किया तो नजर आया कि 46% कोविड-19 की केसेस में बढ़ोतरी कश्मीर डिवीजन में देखने को मिली है और 27% जम्मू संभाग में देखने को मिली है। और कुल मिलाकर 38 गुना ज्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में, 38 गुना बढ़ोतरी हुई है केसेस में जनवरी 1 से। और ये मैं केसेस की 22 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, रोज यानी कि जितने केसेस आ रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं तो 1 जनवरी को कुल 123 केस आए थे और 58 केस जम्मू डिवीजन से थे और 65 केस कश्मीर डिवीजन से थे। उसके बाद आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए। जब आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए तो किसी ने शायद ख्याल भी नहीं किया कि जम्मू डिवीजन से पिछले जो मेरे पास आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 17 दिनों में 5 तारीख जनवरी 5 तक, जनवरी 1 से जनवरी 5 तक कोई मौत जम्मू डिवीजन में नहीं हुई थी कोविड-19 के कारण। लेकिन 5 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक 48 लोगों की जान कोविड-19 के कारण जम्मू संभाग में गई है। और इसके मुकाबले में कश्मीर संभाग में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर 21 लोगों की मौत 17 दिन में हुई है। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौत का आंकड़ा कंपैरेटिवली जम्मू रीजन में बड़ा है और कश्मीर रीजन में कंपैरेटिवली आंकड़ा कम है। कुछ डॉक्टर से जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे कहा हम इस वक्त जम्मू संभाग में पीक पर हैं और कश्मीर में पीक थोड़ा बाद में आती है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब मैं केसेस का नंबर देखता हूं तो नंबर में बढ़ोतरी लगभग एक जैसी है। और दूसरी गंभीर और चिंताजनक बात एक और है, जो पिछले दिनों में आपको कह रहा था कि ये आंकड़े तेजी से बदल सकते हैं और मैं आपको लगातार ये कह रहा था कि हॉस्पिटल में एडमिशंस कम हैं, लेकिन सरकार को इस और नजर दौड़ानी होगी कि 261 बेड से 519 बेड पर हम लोग केवल 8 दिनों में पहुंचे हैं। यानी आज से 8 दिन पहले 261 पेशेंट कोविड पॉजिटिव थे और अस्पतालों में थे और आज के दिन 519 पेशेंट जो है अस्पतालों में एडमिट हैं कोविड-19 के कारण। यानी 258 बेडों की बढ़ोतरी कुल 8 दिनों में हुई है। आप अब खुद अंदाजा लगाइए। अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको अंदाजे से यह पता चलेगा कि लगभग 32 लोग रोज हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। 32 लोग, 258 बेड 8 दिनों में, यानी 258 पेशेंट 8 दिनों में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। 38 गुना दिन के केसों में बढ़ोतरी हुई है। 27 गुना जम्मू रीजन में और 46 गुना कश्मीर रीजन में। जब मैं 46 टाइम्स कहता हूं तो एक दिन में जो केसेस का नंबर है उस पर मैं बात कर रहा हूं। यानी ठीक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे कश्मीर संभाग में 101 केस था जनवरी 1 को आया और आज वहां पर 4693 केस हैं। यानी 101 के मुकाबले में 46% बढ़ोतरी। जम्मू डिवीजन में, जम्मू संभाग में 68 केसेस थे 1 जनवरी को और आज 1875 हैं
इसके हिसाब से 27 गुना बढ़ोतरी। और टोटल केसेस 169 केस कुल थे कोविड 19 के 1 जनवरी 2022 को, और आज केसेस का, आज एक दिन में जो केसेस आ रहे हैं उनकी तादाद 6568, यानी एक दिन में जो केसेस की बढ़ोतरी हुई है वो 38 गुना ज्यादा केसेस जनवरी 1 के मुकाबले में आज यानी 22 जनवरी को आए हैं। आज केसेस का टोटल नंबर है 6568। बेड ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 8 दिनों में 258 बेड्स ऑक्यूपाई हुए हैं अलग अलग हॉस्पिटलों में। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह कि अगर 48 मौतें जम्मू डिवीजन में पिछले 17 दिनों में हुई हैं, और अगर मैं 17 के हिसाब से करूं तो लगभग 3 लोगों की मौत कोविड 19 के कारण रोज जम्मू डिवीजन में हो रही है, उसकी कंपैरेटिवली कश्मीर डिवीजन में एक आदमी की मौत कोविड 19 के कारण रोज हो रही है। अगर आंकड़ों को देखा जाए 17 दिनों में 21 मौतें कश्मीर डिवीजन में और 17 दिनों में 48 लोगों की जान गई है कोविड 19 के कारण जम्मू डिवीजन में। लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्शंस पर नजर दौड़ाते हैं तो हमको नजर में यह आता है कि कश्मीर संभाग में जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं वो अपने अपने इलाकों में जबरदस्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। 3 दिन का लॉकडाउन, वहां पर सख्ती वाला लॉकडाउन है। उस 3 दिन के लॉकडाउन में परिंदे को भी पर नहीं मारने देते। और आज आपने वो भी वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में हालांकि डाइन इन की इजाजत नहीं है, मुगल दरबार में कुछ लोग अंदर खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए वहां पर वो पाए गए और मुगल दरबार को सील कर दिया गया। सील सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आपको कोविड 19 के कानूनों का पालन करना है। डाइन इन यानी आप लोगों को दावत देकर खाने पर अपने होटल में नहीं बुला सकते, होटल के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। आप खाना उनको दे सकते हैं, खाना लेकर वो चले जाएंगे, लेकिन होटल के अंदर वो नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही हैं। क्या इसका मतलब यह कि प्रशासन केवल जम्मू कश्मीर संभाग को लेकर सीरियस है? क्या इसका यह मतलब है कि प्रशासन को ज्यादा फिक्र और ज्यादा चिंता है कि केसेस कश्मीर डिवीजन में नहीं बढ़ने चाहिए, वहां हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन नहीं बढ़नी चाहिए? जबकि हकीकत यह है कि केसेस का नंबर, जैसे मैंने आपको कहा, कश्मीर घाटी में एक दिन में 46 गुना ज्यादा केसेस आज आए हैं उस मुकाबले में जितने केसेस यानी 101 केस जनवरी 1 को आए थे। और आज 4000 जो आज केसेस का नंबर है वो 4693 के करीब है। मौत का आंकड़ा जम्मू डिवीजन में ज्यादा है। तो प्रशासन आखिरकार किन चीजों को खातिर में लाकर फैसले लेता है? कोविड का लॉकडाउन हो, कोविड का वीकेंड लॉकडाउन हो, यह किस एनालिसिस की बुनियाद पर होता है? आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। यानी खामोशी के साथ 48 लोग कोविड 19 के कारण जम्मू संभाग में पिछले 17 दिनों में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और खामोशी के साथ एक और काम हो रहा है, ओमिक्रॉन माइल्ड वेरिएंट है। हमें भी लग रहा था, हम भी यही बात कर रहे थे, लेकिन आंकड़े आज साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं कि 258 लोगों का हॉस्पिटल में 8 दिनों में एडमिट होना, 32 लोगों का रोज जम्मू कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में कोविड 19 के कारण एडमिट होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि स्थिति इतनी गंभीर है। शायद इसका अंदाजा जम्मू कश्मीर की सरकार को इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि डीआरडीओ के हॉस्पिटल में 500 बेडेड हॉस्पिटल है, लगभग खाली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहां पर भी हालत यही है। और इसका कंपैरिजन जो है वो डेल्टा वेरिएंट के साथ किया जा रहा है। हम भी वही कर रहे हैं पत्रकार, शायद हम लोग भी गलती कर रहे हैं कि हम इसका मुकाबला डेल्टा वेरिएंट के साथ करके हम ये कह रहे हैं कि ये माइल्ड है ओमिक्रॉन। आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि कोई भी चीज माइल्ड नहीं। और सरकार जब जम्मू और कश्मीर संभागों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करती है और कश्मीर संभाग में ज्यादा सख्तियां करती है और जम्मू संभाग में लगभग रिलैक्स रहती है, जिस संभाग में 48 लोगों की जान जाती है उस संभाग में आप जो हैं रिलैक्स्ड हैं, और जिस संभाग में केवल 21 लोगों की जान गई है उस संभाग में आपकी रिस्ट्रिक्शन 2 गुना 3 गुना 4 गुना है। इसमें कोई शक नहीं कि केसेस का नंबर कश्मीर संभाग में हमारे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वहां टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आपने क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, क्या इन डिस्ट्रिक्ट के, इन अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के डिप्टी कमिश्नरों से आपने पूछा आप टारगेटेड टेस्टिंग दिन की कितने कर रहे हैं? आप दिन में कितने सैंपल उठाते हैं? दिन की सैंपलिंग आपकी कितनी है? आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो ये सारा तमाशा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है कि आपने अलग अलग दफ्तरों में टेस्टिंग करानी है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगी। हर तरह की टेस्टिंग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। यहां के स्वास्थ्य विभाग को इस चीज के लिए बधाई देनी होगी, लेकिन
इसी तरीके से क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के स्वास्थ्य विभाग क्या इसी पेस पर, इसी लेवल पर, इसी इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं? क्या वहां पर इसी लेवल पर टेस्टिंग हो रही है जितनी टेस्टिंग जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है? कश्मीर संभाग में अगर 4600 कुछ मामले आए हैं तो इसका मतलब टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। रियासी में आप कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं, आप उधमपुर में कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं, आप डोडा में कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं, रामबन में आपके टेस्टिंग का फिगर क्या है? और अगर टारगेटेड टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो रामबन में जिला के कितने दफ्तरों में आपने टेस्टिंग की है, डोडा में जिला के कितने दफ्तरों में आपने टेस्टिंग की है, किश्तवाड़ में जिला के कितने दफ्तरों में आपने टेस्टिंग की है, इसी तरीके से आपने रियासी में कितने दफ्तरों में टेस्टिंग की है, आप कठुआ सांबा में कितने कितने दफ्तरों में आपने टेस्टिंग की, अगर टेस्टिंग की रिजल्ट क्या निकले, आपने वहां रैट कितनी बार कराया, आरटीपीसीआर कितनी बार कराया, आरटीपीसीआर के एक बार नतीजे आए कि आपने उसके बाद छोड़ दिया और दोबारा टेस्टिंग नहीं की, आपने 15 दिन पहले टेस्टिंग की थी या दोबारा आपने टेस्टिंग की ही नहीं? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जो हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को ढूंढने होंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार को यह तय करना होगा कि वो जो डायरेक्शंस दे रहे हैं वो इतनी कंफ्यूजिंग डायरेक्शंस क्यों हैं। चीफ सेक्रेटरी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड हैं, वो जब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड के तौर पर यह कहते हैं कि आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, और रिस्ट्रिक्शंस कितनी? नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है। अभी तक डिफाइन नहीं किया किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट का मतलब क्या है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जिला के जितने भी अधिकारी हैं वो जिला के अधिकारी भी परेशान हैं कि यह आखिरकार नॉन एसेंशियल मूवमेंट से मतलब क्या है। मतलब एक आदमी घर से बाहर निकल रहा है, कैसे तय होगा कि वो एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? और एसेंशियल से आप क्या, एसेंशियल आप कितने दिनों के लिए रोकेंगे, नॉन एसेंशियल आप कितने दिनों के लिए रोकेंगे? इन सभी चीजों पर सरकार को विचार करना होगा। और सरकार को यह भी देखना होगा कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आज के दिन भी अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो आज भी जम्मू संभाग में जो है मौत का आंकड़ा कश्मीर संभाग के कंपैरेटिवली हाई है। इन मौतों को लेकर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि क्या ये 5 लोगों की अगर मौत हुई है, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कोमॉर्बिड थे, हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के कारण उन लोगों को एडमिट किया गया था या कोई और कारण था। हार्ट अटैक का कोई पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आया, वहां आपने टेस्ट किया और वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, बाद में जब उसकी मौत हुई तो आपने कहा कोविड के कारण मौत हुई है। तो ये खेल का कितना हो रहा है, इस खेल को भी आपको कम से कम लोगों को एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि मौत के आंकड़े को जब जम्मू और कश्मीर के बीच में मुकाबला करते हैं तो हमको साफ तौर पर नजर आता है कि मौत का आंकड़ा जो जम्मू रीजन में कंपैरेटिवली हायर है, कश्मीर रीजन में कंपैरेटिवली कम है। क्यों है? क्या कश्मीर रीजन में हार्ट अटैक नहीं होते होंगे? क्या कश्मीर रीजन में लोग किसी और बीमारी के कारण हॉस्पिटल में उनकी मौत नहीं होती होगी? क्या रूटीन में यह मामला नहीं होता होगा? तो वहां पर वो किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं कोविड और नॉन कोविड को, और आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं कोविड और नॉन कोविड को? क्योंकि ये गंभीर है, चिंताजनक है। आम जनमानस को यह परेशान करेगा कि 48 लोगों की मौत 17 दिन में हो गई रोज। इसका मतलब जम्मू में 3 लोग कोविड के कारण आज भी मर रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट वेव जैसी सिचुएशन जम्मू संभाग में आज भी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस कंपैरेटिवली बहुत कम है और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर भी लोग परेशान हैं। क्या आप कहते हैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होगी, फिर जाकर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को, कारोबारी संगठन है, उनको जाकर क्लैरिफाई करना पड़ता है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट का मतलब क्या है। सरकार क्लैरिटी के साथ कुछ कह ही नहीं रही है। तो सरकार अगर क्लैरिटी के साथ कुछ कह नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंफ्यूजन और क्योस है सरकार की टॉप लेवल पर। इस कंफ्यूजन और क्योस को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि कोविड की ये जो लड़ाई है ये सरकार, कारोबारी, आम जनमानस को मिलकर लड़नी है। एक भी पहिया अगर हिल गया तो इस लड़ाई में हम लोग कामयाब नहीं होंगे। ये लड़ाई लंबी हो जाएगी। इस लड़ाई को जितना छोटा हम कर सके उतना बेहतर। इस लड़ाई को 15 दिन तक सीमित करें, 30 दिन तक सीमित करें, किस तरीके से हम कर सकते हैं उस पर सोच विचार करने के लिए तो स्वास्थ्य विभाग के इतने कर्मचारी बैठे हुए हैं। और ये कारोबारियों को, जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को, तीनों को मिलकर सोचना होगा कि जम्मू संभाग में कारण क्या है 48 मौतों का। और जो रिस्ट्रिक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, कश्मीर संभाग में रिस्ट्रिक्शंस जिस लेवल पर हैं कि पुलिस वाले जाकर जो एनफोर्समेंट करने का काम कर रहे हैं, क्या जम्मू संभाग में आपको कहीं नजर आ रहा है? अलग अलग जिलों में लोगों ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। एक जिले में जिले के अधिकारी को लगता है कि यहां पुलिस एनफोर्स करवाएगी तो वहां पुलिस एनफोर्स करा रही है, और जिस जिले में जिले के अधिकारी को लगता है कि भाई यहां पे तो हमें तो कोई इस तरह की डायरेक्शन ऊपर चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से आई ही नहीं है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रही है,
तो जब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ ऐसा कह ही नहीं रही है तो रिस्ट्रिक्शनें कौन लगाएगा? तो बेचारे कारोबारी खुद लगाएंगे। तो जब तक कारोबारी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो तमाशा यही होगा कि कश्मीर संभाग में आपको रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा देखने को मिलेंगी और जम्मू संभाग में आपको रिस्ट्रिक्शंस कम देखने को मिलेंगी। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कारोबार को भी चलाना है, मगर साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखना है कि प्रशासन जब काम करे तो प्रशासन पूरे जम्मू कश्मीर को एक देखकर काम करने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो नतीजा इसका यह निकलेगा कि एक संभाग में आप कंटेनमेंट भी अच्छी कर रहे हैं, एक संभाग में आप लोग टेस्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं और एक संभाग में आप लोग एडमिशन भी अच्छी कर रहे हैं और दूसरे संभाग में कंपैरेटिवली आप लोग खामोश नजर आ रहे हैं।